एक मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वस्तिक को उनके घर में घुसकर बुरी तरह चाकुओं से गोदा गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपनी एक विचारधारा रखते थे और किसी धर्म विशेष की मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। मुझे यह सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक वैचारिक महामारी नजर आती है। समाज का सड़ना नजर आता है। लोकतंत्र में हमें असहमत होने का अधिकार तो है ना, फिर क्यों किसी की असहमति से हम इतने घबरा जाते हैं कि उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अब शब्दों का जवाब सिर्फ हथियारों से दिया जाएगा? धर्म का असली मकसद इंसान को सुकून और नैतिकता देना था, लेकिन आज की हकीकत इससे उलट है। धर्म अब रिजिड होते जा रहे हैं। आज हर धर्म के अनुयायियों के बीच एक ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी गई है कि उन्हें लगता है कि अगर किसी ने एक सवाल भी पूछा तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये रिजिडिटी ही हिंसा का कारण है। मैं आपको अभी एक और वीडियो दिखाता हूं। आप इसे देखिए और समझिए कि ये क्या सोच है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि इस्लाम का विरोध करने वालों को खत्म कर दो, मार डालो। हुजूर के गुलामों का ये काम है कि ये जहां कहीं मिले इसका काम कर दो। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि इसका काम कर दो। चाहे वो इस्लाम हो, जहां ईश निंदा यानी कि ब्लास्फेमी के नाम पर जान लेने को सही ठहराया जाने लगा है, या कोई और धर्म जहां आलोचना करने वालों को धर्मद्रोही कहा जाता है। यह सोचना कितना डरावना है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी पाषाण युग की लगती है। जब धर्म कट्टर होता है तो सबसे पहले लॉजिक का गला घोंटता है। सलीम वस्तिक पर हुआ हमला इसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है कि तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह घटना आज सच में हो गई, जिसकी धमकियां सालों से लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं। पहले थोड़ा ये सोशल मीडिया का पैटर्न समझते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ सूचना का साधन नहीं है, बल्कि ये डिजिटल मॉब लिंचिंग का अड्डा भी बन चुका है। यहां किसी को फिजिकली मारने से पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त कुरीतियों या अंधविश्वास पर सवाल उठाता है तो उसे तुरंत एंटी हिंदू का टैग दे दिया जाता है। उसे ऑनलाइन बुली किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग उसे और उसके परिवार वालों को टैग करके गालियां देते हैं, ऐसी गालियां जिन्हें सभ्य समाज में सुना भी नहीं जा सकता। उसे जान से मारने और रेप की धमकियां भी दी जाती हैं। ये एक ऐसा इको चैम्बर है जहां सिर्फ अपनी जय जयकार सुनने की आदत डाल ली गई है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने व्यवस्था या धर्म पर सवाल उठाए, उसे प्रताड़ित किया गया है। लेकिन आज के डिजिटल युग में ये और भी खतरनाक हो गया है। मैं आपको कुछ केसेस के बारे में याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे केस, जहां कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट के समर्थन में खड़े होने पर उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये इस बात का सबूत है कि ऑनलाइन पोस्ट अब ऑफलाइन हत्याओं का कारण बन रही है। कई बार हिंदू धर्म के भीतर सुधार की बात करने वाले विद्वानों या लेखकों को भी नहीं बख्शा जाता है। अगर कोई फिल्म मेकर या पेंटर अपनी कला के जरिए कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है तो भावनाओं के आहत होने का तर्क देकर उन्हें सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जाता है कि उन्हें माफी मांगनी पड़ती है या देश छोड़ना पड़ता है। पहले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को उनके जोक्स की वजह से जेल जाना पड़ा था। उनके शो को कैंसिल करवा दिया गया। भीड़ अब यह तय कर रही है कि आप क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है डायलॉग का खत्म होना। आज हम सिर्फ अपने जैसा सोचने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। स्कूलों और घरों में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि असहमत होना भी ठीक है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। एक और बड़ा कारण है राजनीति। जब राजनीतिक दल धर्म को अपनी ढाल बना लेते हैं तो वे आम आदमी के दिमाग में यह बात बिठा देते हैं कि उनका धर्म हमेशा खतरे में है। यह डर ही इंसान को हिंसक बनाता है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो सबसे पहले अपनी सोचने की शक्ति खो देता है और यह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। हम एक ऐसा कॉल आउट कल्चर और कैंसिल कल्चर विकसित कर रहे हैं जहां किसी की बात को समझे बिना उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह संस्कृति हमारे लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह है। अगर आज सलीम वस्तिक पर हमला हुआ है और हम सब चुप हैं तो कल यह हमला किसी और पर भी होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई नास्तिक ही क्यों ना हो। जब समाज में डर का माहौल होता है तो सबसे पहले सत्य की बलि चढ़ती है।
पत्रकार अपनी बात कहने से डरेंगे, लेखक अपनी कलम रोक लेंगे और आम आदमी अपने मन की बात कह नहीं पाएगा। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा दम घोंटू समाज देना चाहते हैं? धर्म की रक्षा तलवारों से नहीं, बल्कि बातचीत और तर्कों से होनी चाहिए। अगर सलीम वस्तिक या कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की आलोचना करता है तो उसका जवाब शांतिपूर्ण बहस से दिया जाना चाहिए, न कि चाकुओं से। हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि किसी की आस्था अलग हो सकती है और किसी का नास्तिक होना भी उसका अधिकार है। जब तक हम जियो और जीने दो के सिद्धांत को सिर्फ अपनी किताबों से निकाल कर अपनी असल जिंदगी में नहीं लाएंगे, तब तक ये नफरत की आग बुझने वाली नहीं है। गाजियाबाद की यह घटना हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें तय करना होगा कि हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी, या एक ऐसी जंगली भीड़ जो सिर्फ खून बहाना जानती है। याद रखिए, जो समाज सवाल पूछने वालों को मार देता है वो समाज खुद भी धीरे धीरे मर जाता है। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।